हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि यानी कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो ऑटोगेमी को रोकती हैं। ऑटोगेमी मान लो कि लगातार अगर किसी प्लांट में ऑटोगेमी हो रही तो होने के बाद में कुछ जो रेसेसिव करेक्टर हैं वो एक्सप्रेस होते हैं। अगर रेसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस होते हैं तो जो हार्मफुल करेक्टर होते हैं वो रेसेसिव होते हैं। अगर हार्मफुल करेक्टर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो सीधी सी बात है उस प्रजाति की उपज कम हो जाएगी। इसलिए जब रेसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस हो जाएंगे तो उसे बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इन माने एक ही ब्रीड के लोगों में जब ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीडिंग कराई जाती है तो उसमें एक मतलब ये कह दो कि एक सिम्टम या एक डिजीज़ होती है, इसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। ठीक, हम आपको बताते हैं कि जैसे कि ये वाला एक हमारा प्लांट है, ये इसका क्या है, एंथर। ये क्या है, इसकी स्टिग्मा ये है, ये वाला हो गया। समझो बात को, ऐसे देखो। ठीक, इसका हमने जीन क्या बताया था, मान लो कैपिटल ए स्मॉल ए है, इसका कैपिटल ए स्मॉल ए है। दूसरा प्लांट हमने यहाँ पे बनाया है, और इस वाले प्लांट का जो जीन है वो स्मॉल है। सपोज करो इसका पोलन ग्रेन लिया और इसके स्टिग्मा पे गिराया, इसको हमने करा दिया जीनोगेमी। अब जे जीनोगेमी कराया, यहाँ पे तुम देखो इसका करा दिया जीनोगेमी, तो यहाँ पे कैपिटल ए एंड स्मॉल ए के बीच में करा दिया क्रॉस। जब क्रॉस करा दिया तो यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए बन गया, लेकिन जब इसका कराया तो स्मॉल ए स्मॉल बन गया। तो यहाँ पे देखो रेसेसिव करेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। अगर यही रेसेसिव करेक्टर फिर आगे प्लांट में जाएगा तो ये लगातार का एक्युमुलेशन हो जाएगा, रेसेसिव करेक्टर का एक्युमुलेशन हो जाएगा, बाद में एक्सप्रेस हो जाएगा। जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जिसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिससे कि जो भी फसल होगी उसकी पैदावार कम हो जाएगी। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम एक आउट क्रॉस करा देते हैं, दूसरी प्रजाति के बीच में करा देते हैं, जिससे इनब्रीडिंग डिप्रेशन दूर हो जाता है। अब बात आती है कि सर ये तो हम कराते हैं, लेकिन प्लांट इसको कैसे एवॉइड करता है। जैसे कि ये हमारे दो प्लांट हैं, अगर प्लांट ए है, ये प्लांट बी है। अगर प्लांट बी, ये हमारा प्लांट ए है और ये प्लांट बी है, मान लो प्लांट ए सेल्फ इनकॉम्पिटेबल हो गया। प्लांट ए क्या हो गया, सेल्फ इनकॉम्पिटेबल हो गया। ठीक, लिखो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल हो गया। तो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल का मतलब ये है कि जो फ्लावर ए है, ये वाला है, अगर इसका पोलन ग्रेन इस पे गिर जाए स्टिग्मा पर तो इसको रिजेक्ट कर देगा। कहेगा देखो हम सेल्फ को लेने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यहाँ पे सेल्फ इनकॉम्पिटेबल हो जाएगा। और सेल्फ इनकॉम्पिटेबल किसको अवॉइड करता है, तो यहाँ पे लिख लो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल अवॉइड ऑटोगेमी एंड जीटेनोगेमी बताओ, अगर ये यहाँ से निकले और इस पे गिर जाए तो जीटेनोगेमी, ये निकले इस पे गिर जाए ऑटोगेमी। जो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल है वो ऑटोगेमी जीटेनोगेमी को अवॉइड करता है, लेकिन जीनोगेमी होता है क्योंकि ये दूसरा प्लांट है लेकिन स्पीसीज सेम है, तो इससे प्लांट अपने आप को बचाते हैं जब उनको नीड होती है। दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ इनकॉम्पिटेबल। तो तब तक के लिए धन्यवाद।